प्रश्न है, दिए चित्रों में कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं आप लोग ध्यान से देखिए। पहले हम एक उदाहरण देते हैं। मान के चलिए अगर रहेगा एशिया, क्या रहेगा एशिया, फिर भारत, उसके बाद बिहार, ये 3 वर्ड हम दिए, एशिया भारत बिहार। तो इसका चित्र कैसे बनाइएगा, संबंध कैसे बैठाइएगा। तो मान के चलिए ये पूरा क्या है एशिया है, तो एशिया का अंदर क्या है भारत है, भारत के अंदर क्या है बिहार है। तो ये जो तीनों वर्ड में जो संबंध बनेगा वो इस चित्र के माध्यम से बनेगा। यानी कि ये पूरा हम एशिया मानिए, उसके अंदर भारत है, भारत के अंदर बिहार है। तो इन तीनों वर्ड का जो चित्र बनाएंगे हम तो ऐसे बनेगा सिंबल। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया 3 वर्ड एथलीट एशियन इंडियन, तीनों वर्ड से कैसा चित्र बनेगा ऑप्शन में देखिए, तब आपको बताना है आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, इसको हम तब तक मिटा देते हैं, इसको हम समझाने के लिए बताए थे। ये पूरा क्या हो गया एशियन, इसके अंतर्गत इंडियन है ना, एशिया के अंतर्गत ही इंडिया आएगा ना। अब दिया है एक वर्ड एथलीट, तो एथलीट जो होगा देखिए पहली बात ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये दोनों में आप दिमाग लगाइए, एशियन के अंतर्गत इंडियन आएगा, यानी पहले एशिया उसके अंदर इंडिया। लेकिन ये जो एथलीट है अगर इसको ऐसे बना देते हैं तो इसका मतलब आप समझिएगा एथलीट इंडियन ही केवल है, एशियन नहीं है। अगर आप इसी फिगर को ऐसे बनाते हैं, यहाँ तक आते हैं एशियन तक, यानी कि आप बोल सकते हैं जो एथलीट है वो एशियन भी हो सकता है, एशियन का कोई भी कंट्री से होता है, जरूरी नहीं इंडिया से, इंडियन भी होगा एशियन भी होगा। तो ये वाला फिगर नहीं बनेगा, यहाँ पे केवल इंडियन ही एथलीट नहीं होता है, एशियन में कोई भी देश का हो सकता है ना एथलीट खिलाड़ी। तो ऐसा फिगर बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि ग्रेटर देन का मतलब प्लस, लेस देन का मतलब माइनस, प्लस का अर्थ भागा है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 13 है, ग्रेटर देन 8, लेस देन 6, प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन को क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है, तो ग्रेटर देन की जगह हम प्लस रखेंगे, ग्रेटर देन की जगह प्लस, फिर 8 है 8 देंगे, फिर लेस देन है, लेस देन को क्या बोला गया है तो माइनस, तो यहाँ माइनस रखेंगे, फिर 6, फिर प्लस को क्या बोला गया भागा, तो यहाँ भागा चिन्ह होगा 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 6 भागा 2 की जगह क्या 3 आएगा, यहाँ फिर 13 8 कितना होगा, 8 3 11, 1 2 21 माइनस 3, तो 21 में से 3 गया 18। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 18। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा एग्जाम में इस तरह से बनाइएगा, देख लीजिएगा पहले कहा क्या जाता है इसको। यहाँ पे जिससे देखिए ग्रेटर देन को प्लस कहा गया, जहाँ जहाँ ग्रेटर देन रहेगा वहाँ प्लस दीजिएगा, जहाँ जहाँ लेस देन रहेगा वहाँ माइनस दीजिएगा, और जहाँ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ भागा चिन्ह दीजिएगा। जो कहेगा उसको वहाँ पे रख के तब आंसर निकालना है। प्रश्न है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है, जब नहीं तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है, यानी कि मोहन को नवीन कौन लगेगा। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए नवीन कहता है, नवीन कहता है, कौन कहता है नवीन, ये नवीन कहता है मोहन की माता, मान के चलिए मोहन है, मोहन की जो माता है, नवीन कहता है मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी कि नवीन की जो माता होगी, नवीन की माता जो होगी उसकी इकलौती पुत्री होगी कौन, मोहन की माता। तब मोहन को नवीन कौन लगेगा, यानी ये मोहन को ये नवीन कौन लगेगा। तो मोहन का क्या हुआ, ये मम्मी, मम्मी का मम्मी नानी, और नानी का जो बेटा होता है क्या होता है मामा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मामा। तो मोहन को नवीन कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। निम्न विकल्पों में से एक का चयन करिए जो श्रेणी को पूरा करता है। आगे क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए श्रेणी सीरीज जो आगे बढ़ कैसे रहा है, ए था, फिर 9, फिर डी, जी 25L, टी 36Z। अब आगे क्या आएगा, तो पहले यहाँ पे रिलेशन ढूंढिए कि रिलेशन सीरीज आगे बढ़ कैसे रहा है। यहाँ ए और डी के बीच में डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया। जी और एल के बीच डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। फिर यहाँ टी और जेड के बीच डिफरेंस 6 का है, तो 6 का स्क्वायर रख दिया है। अब ऐसे ही रिलेशन चारों ऑप्शन में से किस में बैठेगा वही आपका आंसर होगा।
ऑप्शन ए में दिया है ई और एफ, तो ई और एफ के बीच डिफरेंस 1 का है, तो 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 63 दिया हुआ तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी में दिया है एम और ओ, एम और ओ के बीच में डिफरेंस 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन यहाँ 2 दिया है तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया है यू और भी के बीच डिफरेंस 1 का है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी डी भी चेक कर लीजिए, डी डब्ल्यू और ए है, तो डब्ल्यू ए के बीच में डिफरेंस कितना का है, डब्ल्यू और ए के बीच में डब्ल्यू होता है 23, फिर 24, 25, 26, 1, 4, 4 16, तो यहाँ 16 नहीं है 3 है, तो ये इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कैसे बना वो हम आपको बता दिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा कैसे बनता है उसको भी। प्रश्न है ये डायरेक्शन से, दिशा समझते हैं ना। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है तो 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा कौन सी है, देखिए रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, देखिए इस दिशा को आपको ध्यान में रखना, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, पहले ये गया इधर 10, फिर बाईं ओर मुड़ा 15 गया, इधर मुड़ा 15 गया, फिर बाईं ओर मुड़ा 20 गया, ये 20 हो जाएगा। अब उसकी दिशा कौन सी है, अब बताइए ये इसकी दिशा कौन सी है। पहले शुरू में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे था पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से क्या लेफ्ट लिया, लेफ्ट कितना 15, यहाँ आया, अब यहाँ से फिर लेफ्ट लिया कितना 20, फिर यहाँ से लेफ्ट इधर 20। अब ये किस दिशा में, इसका मुंह किस दिशा में है, तो ये वाला दिशा देखिए, ये वाला दिशा कौन सा है, ईस्ट पूरब है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्व। प्रश्न है निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा। इसमें से क्या बताया गया है, दाईं ओर से, इधर हो गया लेफ्ट कहते हैं, इधर हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट, समझ रहे हैं ना, इधर राइट इधर लेफ्ट। प्रश्न में बोला गया दाईं ओर से 8वें, दाईं ओर से 8वां जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, 8वां स्थान में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। अब आगे पढ़िए, दाईं ओर से 8वां के दाईं तरफ चौथा, 8वां जो आएगा उसके फिर दाईं जाना चौथा, 8वां का इधर जाएंगे तो हम बाईं ओर चल जाएंगे, हमको इधर नहीं जाना, हमको बाईं मतलब दाईं ओर जाना है, तो फिर क्यू से क्या दाईं तरफ चौथा स्थान जाना है, तो क्यू से फिर दायां चलिए आप, क्यू 1 2 3 4, चौथा में क्या 1 आया, चौथा में क्या आया 1 आया, तो यही आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, 1 होगा। देखिए प्रश्न कैसा था, अब कैसे बनाएंगे वो भी समझिए। कहा था पहले दाईं ओर से 8वां, तो हम दाईं ओर से 8वां आए तो क्यू मिला हमको। अब फिर कहा था कि उसी के दाईं तरफ चौथा जाना है, तब वो बताना है क्या आएगा, तो फिर क्यू से हम दायां चौथा गए, तो क्यू से दायां चौथा जैसे ही गए तो हमको 1 मिला, तो ही आपका 1 आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ये अनुक्रम दिया है, इसमें से आपको गलत बताना है। पहले देखिए सीरीज कैसे कैसे बन रहा है, रिलेशन कैसे बैठ रहा है सबके बीच में, तब ना पता चल गया कौन गलत होगा। 7 से 15 हो गया, ये 7 है, फिर 15 है, फिर 32 है, फिर 65 है, फिर 138 है। 7 से 15 क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 7 का दुगुना पहले क्या, 7 दूना 14, उसमें 1 जोड़ दिया है तब ना 15 हुआ। फिर 15 से 32 बनाया, कैसे बनाया, फिर इसका दुगुना किया और इसमें 2 जोड़ा, देख रहे हैं यहाँ दुगुना किया तो 1 जोड़ा, फिर यहाँ दुगुना किया तो 2 जोड़ा, अब आगे दुगुना करेगा तो कितना जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, तो 32 का दुगुना पहले करेंगे, 32 का दुगुना करेंगे 64, और 64 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 67, तो यहाँ 67 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 65 है, तो यही तो गलत पकड़ा गया ना। यहाँ कितना आना चाहिए, तो यहाँ 67 आना चाहिए, फिर 67 का फिर दुगुना करते, 67 का फिर दुगुना करते, फिर उसमें 4 जोड़ते तब 138 आता, तो यहाँ 65 नहीं 67 आना चाहिए, तो 65 ही गलत था, यहाँ 65 नहीं आना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको गलत ही चुनना था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। यदि m बराबर 13 एवं PEN बराबर 35 तो होटल के लिए क्या होगा। m के लिए 13 हो गया, m के लिए 13 हो गया, m 13 स्थान पे आता है। ABCD जानते हैं ना, ए से लेके जेड तक कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है ये आप याद रखिएगा। A 1 में आता है, O 15 में आता है, T 20 में आता है, G 7 में आता है, I 9 में आता है, H 8 में आता है, इसे याद रखिएगा। तो M 13 में आता है, तो M का मान 13 दिया। उसी तरह पेन PEN, पेन को क्या लिखा 35 लिखा है, तो 35 कैसे होगा, तो जोड़ दिया होगा। P 16 में आता है, E 5 में आता है, N 14 में आता है, तो सबको जब आपस में जोड़िएगा ना तो ये 35 हो जाएगा, यानी कि लेटर को आपस में जोड़ दिया हुआ हो गया। उसी तरह होटल, होटल किस में H 8 में आता है, O 15 में आता है, T 20 में आता है,
E5 में आता है, L12 में आता है, सबको जोड़ दीजिए। तो 8 5 13, 13 5 18 2 20, लास्ट में 0 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 है, यूनिट डिजिट में 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। तो सबको जोड़ेगा 60 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न अच्छा है। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा। पहली बात आपका दिमाग लगेगा कैसे कि यहाँ देखिए 51 का दुगुना 102 कर दिया है, तुरंत दिमाग लग जाएगा 51 का दुगुना 102। अब थोड़ा सा इधर का भी दुगुना कर दीजिए। 66 का दुगुना 123 तो होता नहीं, 66 का दुगुना होता है 132, लेकिन 123 दिया, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं दोगुना का काम यहाँ चलने वाला है नहीं। तो दोगुना वाला दिमाग हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसको हटा देते हैं हम, दोगुना नहीं होगा। अब क्या होगा, थोड़ा और दिमाग लगाइए। देखिए तो 51 से 66 हो गया, कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं 15 बढ़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से यहाँ देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, 3 से 2 गया 1, 12 में 10 गया 2, 21 बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए तो 3 14 2, यानी कि 23 बढ़ रहा है। यहाँ से 15 बढ़ा, फिर 60 में कितना जुड़ेगा, यहाँ अगर मान लिया कितना बढ़ा, 2 2 अगर 17 जोड़िए तो 6 7 13 का 3, 6 1 7 8 83, फिर 83 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 102 आ जाएगा। यहाँ 15 था, यहाँ 17 हो गया, 2 2 बढ़ रहा था 19, तो 83 में 19 जुड़ेगा ना तो 102 आ जाएगा। तो फिर 2 जोड़ा 21, फिर 2 जोड़ा 23, 2 2 बढ़ रहा है, यानी यहाँ 83 आएगा। 83 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अनुक्रम में गलत, ओहो ये क्वेश्चन तो बता दिए थे हम ना, अनुक्रम में 65 गलत बात था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ए हो गया। कैसे था हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, संडा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।